भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मैं जानता हूं तुम ये नहीं चाहती कि मैं ये सब करूं, पर मैं करूंगा और तुम नहीं रोकोगी मुझे। ठीक है, आपको जो सही लगेगा वो आप कीजिए, मुझे जो सही लगेगा वो मैं करूंगी। लेकिन जा कहाँ रही हो तुम? अभी तो कहा मैंने, आपको जो करना है वो आप कीजिए, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। मतलब शोभा ने अपने पति को भगा ही दिया। सही नहीं किया अपने पति को भगाकर शोभा। पति मेरा था ना, तो फैसला भी मैंने लिया, इससे आपका क्या लेना देना? अरे लेकिन दीपक का बाप होने के नाते तो नहीं भगाना चाहिए था। पति तुम्हारा था लेकिन बाप तो दीपक का था, तुम्हारा बाप तो था नहीं। वो कम से कम अपने बाप के साथ तो रहता ना। बाप से दूर रह के एक बेटे को कैसा लगता है ये उससे अच्छा कौन समझ सकता है। बाला भैया, अब बात को मत उलझाइए। आपके बाबा जैसे नहीं है मेरे बाबा। अच्छा हुआ चले गए। दीपक, मुझे लगता है कि इस विषय पर अभी ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। शोभा काकी पुरुषोत्तम काका को नहीं स्वीकार कर रही हैं, बात खत्म। और वो चाल छोड़कर चले गए, इसका साफ साफ मतलब यही होता है कि उनमें माफी मांगने की और बात स्वीकार करवाने की क्षमता नहीं बची। झूठ। रुको वहीं। फिर से आ गए? अब क्या करने आए हो? याद है ना मैंने क्या कहा था? वो तुम्हें गजरा बहुत पसंद है ना, इसलिए गजरा लाया हो तुम्हारे लिए। माफ कर दो और ले लो इसे। कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। चोरी के लिए भी माफी मांगता हूं। हाँ, मैं खुद बताता हूं आप सबको कि मैंने चोरी की थी। मैं और शोभा अपनी अपनी कमाई जमा करते थे कि एक दिन सारे पैसे जोड़कर उसमें शोभा के गहने मिलाकर चाली में एक खोली खरीदेंगे। लेकिन दारू और कोठे की लत की वजह से मैं वो सारे पैसे और गहने लेकर भाग गया। इसके लिए भी मैं क्षमा मांगता हूँ। जाओ यहाँ से, चले जाओ। चाहे मेरा दिया हुआ गजरा फेंक दो, चाहे मुझे फेंक दो, लेकिन जब तक जिंदा हूं नहीं जाऊंगा यहां से। और हाँ, मर गया तो फेंक देना मेरी लाश। पुरुषोत्तम काका,
अजीब बात है ना, 12 साल पहले भी ऐसे ही गजरा होगा। यही आप थे, यही शोभा काकी भी थी, लेकिन उस समय आप दोनों के रिश्ते में गजरे की खुशबू थी जो आज नहीं है। सूखे पत्तों से भी ज्यादा ज्वलनशील रिश्ते होते हैं। रिश्ते में गलतियां तो माफ की जा सकती है, लेकिन पाप नहीं। पाप की एक चिंगारी रिश्ते को खत्म कर सकती है, दहन कर सकती है। इसीलिए आज मुझे आप पर गुस्सा नहीं, आप पर दया आ रही है। भीमराव, पाप किया है तो प्रायश्चित भी करूंगा, लेकिन जाऊंगा नहीं यहां से। तुम कहाँ जा रही हो रमा? आती हूँ, तब तक आपको जो करना था उसकी तैयारी कीजिए। इस भीम रमा में क्या हुआ है? बाबा, बाबा ये रमा कहाँ जा रही है? जाने दे, जहाँ जाना है इसे। हमें क्या करना है इससे? हमें तो बस ये देखना है कि आज वो भीमराव तख्ती लेकर निकलता है या नहीं। लगता है भीमराव तख्ती लेकर निकलने वाला है, इसीलिए रमा कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढने गई ताकि भीम हमारी शर्त ना मान सके। करने दो रमा को जुगाड़, जितना चाहे जुगाड़ कर ले। जहां तक मैं समझता हूं उस भीमराव को, अगर उसने एक बार निश्चय कर लिया तो उस काम को करेगा जरूर। देखना, वो तख्ती लेकर जरूर आएगा। अच्छा लगेगा उस भीमराव को हारता हुआ देखकर। मजा आएगा। मैंने तय कर लिया है पापा, मैं उनकी शर्त मानूंगा। रमा ने विरोध किया, आपको भी अगर विरोध करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं तो करूंगा, क्योंकि यही एक रास्ता बचा है मेरे पास। देखो बेटा, किसी की एक नाजायज शर्त पर झुकोगे तो फिर और लोग भी तुम्हें अपने शर्तों पर झुकाने लगेंगे और इससे तुम धीरे धीरे कमजोर हो जाओगे। मैं कमजोर हो जाऊंगा तो चलेगा पापा, लेकिन मेरी वजह से और लोग घायल हो जाएंगे तो नहीं चलेगा। मैं चाह रहा हूं ये रमा क्या करने गई है? पता नहीं आज रमा भीम को रोक पाएगी या नहीं। सुनो 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 सुनो, जल्दी आओ, जल्दी आओ सब लोग। ये देखो, जल्दी आओ, आओ आओ। ये देखो, इसके हाथ में क्या है देखा आप सबने? देखो 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 देखो, ये देखो, ये देखो, देखो इसके हाथ में क्या है, देखो सब
अच्छा, तो निकले थे ये क्रांति करने। संयोग से 2-4 लोग घायल होकर आ गए, तो मैं भी भीम हूं के बदले सिर्फ मैं ही भीमराव हूं हो गया। देखो तय यहाँ से सड़क में ही तख्ती टांग के जाओगे? है? चलो चलो हम भी चलेंगे। भीम बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि ये सही फैसला नहीं है। नहीं बाबा, ये सही फैसला है। जाने दीजिए मुझे। हाँ तो जाओ, जरूरी काम जल्दी निपटाना चाहिए। जाओ 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 जाओ। जा रहा हूँ। जा ही नहीं पाएंगे आप। जाकर दिखाई। देखो रमा, इस बार तुम भी मुझे रोकने की कोशिश मत करना। भीम, ये सही नहीं है। हाँ भीम, भीम, मैंने आज तक तुम्हें ऐसे हारते हुए नहीं देखा है और अब भी नहीं देख सकता, इसलिए मत करो ये सब। देखिए भैया, मैं आप सबकी भावनाओं को समझ सकता हूं, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। मैं नहीं रुक सकता। अब जा ही नहीं पाएंगे। रमा, तुम में से कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। हम रोक भी नहीं रहे आपको। आपको तो आपके लोग रोकेंगे। क्या? मैं भी भीमराव हूँ, 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 मैं भी भीमराव हूँ। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भीम भाव, अब अपने ही लोगों का सामना कीजिए। और फिर भी जा सकते हैं तो जाइए। देखिए, आप लोग मुझे समझने की कोशिश कीजिए। भीम, तुम जाओगे या नहीं, बस इतना बता दो। हाँ, मैं जाऊंगा। दाढ़ी तो संभाल के रखी ना तूने? बाबा, आप यहाँ बैठे, मैं आपको घर में ढूंढ रहा था। क्यों, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों है तू? अरे बाबा, वो चाल में अब नया नाटक शुरू हो गया है। क्या हुआ? भीम की जात के लोग आए और भीम के सामने ऐसे जमीन पर बैठ गए। अब पता नहीं ये क्या नाटक है। ये सब क्या कर रहे हैं आप? रमा ने हमें बताया था कि बचपन में जब तुम्हें कक्षा में जाने नहीं दिया जाता था, तब तुम ऐसे ही धरना करने को बैठ जाते थे और फिर अपनी उचित बात मनवाने का यही एक तरीका है तुम्हारा। सत्य और अहिंसा के साथ अपनी बात कहने और मनवाने का। बस हम वही कर रहे हैं और ये सब तुम्ही से सीखा है हमने भीमराव। देखिए, लेकिन अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो आप सबके लिए खतरा होगा। अगर तुम गए तो हम सब बंबई छोड़कर चले जाएंगे। काम धंधा रोजी रोटी सब छोड़कर चले जाएंगे। ताकि तुम्हें हर समय अफसोस हो कि हम सब की चल रही जिंदगी में जगह छोड़कर जाने जैसा जो तूफान आया था वो तुम्हारी वजह से है, क्योंकि तुमने हमारी बात नहीं मानी। ये कैसी बात हुई? बस भीमराव, हम सब तुमसे जुड़े ताकि तुम मजबूत हो सको, इसलिए नहीं कि तुम्हें कमजोर बना दे। और तुम्हारी हार सिर्फ तुम्हारी हार नहीं होगी भीम, बल्कि हम सबकी होगी। और एक बात और,
हम सब घायल हो सकते हैं मगर हार नहीं सकते। हाँ भीम, हम अगर 2-4 मर भी गए ना तो कोई अफसोस नहीं होगा, पर तुम ऐसे उनके सामने हारोगे नहीं, बस। लगता है ये सब मार ही खाना चाहते हैं। हाँ, तो इन लोगों को खोज खोज कर मारेंगे। तो कहावत सुनी है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं सब आपके लिए तो कर रहा हूं। अगर मैं नहीं गया तो वो मारेंगे आप सबको, परेशान करेंगे। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि हाथ में ये तख्ती लेकर पूरी बंबई घूमना पड़ेगा। आज भी अगर मैं ये तख्ती लेकर इस साल से बाहर गया ना तो मेघनाथ जी और उनके बेटों के सामने हारने जैसी ही बात होगी। इस समस्या का हल भी है हमारे पास, लेकिन पहले तुम ये तख्ती फेंको। हाँ हाँ, फेंको ये तख्ती, फेंको ये तख्ती भीमराव, फेंको भीमराव, फेंको भीमराव, ये तख्ती फेंको तुम, अभी ये तख्ती फेंको तख्ती। बढ़िया है, अब जब मार खाने की व्यवस्था खुद कर रहे हो तो बाद में मार भी खाओगे, सोच लो। सोच लिया, हमने सोच लिया है, हमने सोच लिया, सोच लिया, हमने सोच लिया है, हमने सोच लिया। तो फिर मैंने भी सोच लिया। बताइए क्या हल है? रमा, तुम बताओ भीम को कि हम सबने मिलकर क्या फैसला किया है। एकता, इसी की बात करते हैं ना। देखा ना बाबा, मैंने कहा था वो रमा कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ कर ही लाएगी। अब उसकी बातों में उस भीम ने तख्ती भी फेंक दी। सब के सब मिल गए हैं आपस में, छोड़ेंगे नहीं इन सबको। कहता है ना कि हम इतने हैं, सब अगर एक हो जाएंगे तो गिनती तक नहीं कर पाएंगे। तो आ गए सब एक साथ, और ऐसे ही एक साथ दरोगा के पास जाएंगे। दरोगा नहीं सुनेगा तो अदालत जाएंगे। एक दिन में पूरी बंबई में खबर फैला देंगे और कहेंगे कि जितने छोटी जात के लोग हैं वो सब अपने अपने नजदीकी थाने में जाए और कहे कि मेघनाथ और उनके 2 बेटे हमें मार रहे हैं। इस बंबई में हमारा भी हिस्सा है, और हम जब एक साथ अपनी मांग रखेंगे ना तो उन्हें सुनना ही पड़ेगा। और हम जब एक हो जाएंगे ना तो वो हमें तोड़ नहीं पाएंगे, बल्कि शासन व्यवस्था पर दबाव पड़ेगा और वो खुद आकर उन्हें ले जाएंगे। हम सबको एकत्रित होकर कुछ करना होगा, तभी हम जीत पाएंगे। वाह रमा, वाह। तो हमारा अस्त्र होगा एकता, हमारा अस्त्र होगा एकता, हमारा अस्त्र होगा एकता, तो हमारा अस्त्र होगा एकता, हमारा अस्त्र होगा एकता, तो हमारा अस्त्र होगा एकता, हमारा अस्त्र होगा एकता, हमारा अस्त्र होगा एकता।
होगा एकता। हमारा अस्त्र होगा एकता। हमारा अस्त्र होगा एकता।